कुछ साल पहले जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार की राजनीति में हिस्सा लेने का फैसला लिया था, वो इसीलिए लिया था ताकि बिहार के गरीब, मजलूम और पिछड़े समाज के लोगों की लड़ाई कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़े, सीमांचल को इंसाफ मिले, सीमांचल के लोगों को उनका हकूक मिले और यहाँ के लोगों को वो सारी सहूलतें मिले जो दूसरे इलाके के लोगों को मिलती है, इस पिछड़े इलाके की तरक्की हो। मजलिस की मांग ये है कि आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले और यहाँ से आप लोग खुद विधायक बनकर पटना से अपना हक लेकर आए, ना कि यहाँ के मुसलमान अपने हुकूक के लिए दूसरों की गुलामी और जी हुजूरी करे। बताओ, इतने सालों से जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो महागठबंधन ने इस इलेक्शन में मुसलमानों को कितने टिकट दिए? आज 3% की आबादी रखने वाले मल्ला समाज के लोगों की पार्टी ने महागठबंधन से उप मुख्यमंत्री बनाने की शर्त रखी। तो मैं पूछना चाहती हूँ बहादुरगंज इलाके से महागठबंधन के उम्मीदवार वो प्रोफेसर साहब से कि क्या आप में और आपकी पार्टी के मुसलमानों में इतनी हिम्मत है कि आप जाकर महागठबंधन के जिम्मेदारों से पूछे, उनको बताए कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है और अगर महागठबंधन की सरकार हुकूमत बनती है तो क्या मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या है आप में इतनी हिम्मत कि आप ये मांग रखें और अपनी इस मांग को पूरी करें? अरे उनके नाम पे वोट मांगने से पहले शर्म से डूब मरो तुम। अब बहुत हो गया सिर्फ गुलामी गुलामी गुलामी। अब सीमांचल की आवाम कहे सिर्फ हिस्सेदारी हिस्सेदारी हिस्सेदारी। इंशाअल्लाह अब हम सर उठाकर, सर झुकाकर नहीं बल्कि सर उठाकर जिएंगे। और वो गिरिराज सिंह जो नमक हरामी की बात करे हैं, तो भाई आरएसएस और बीजेपी के लोगों के खून में है नमक हरामी। मुल्क की आजादी से पहले अंग्रेजों की गुलामी की थी आरएसएस के लोगों ने, उनको माफीनामा के लेटर लिख के दिए थे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, शहीद हो गए। और वो जो बात जब योजनाओं की आती है, वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को तो सारी योजनाएं मिलती है। तो हाँ भाई, बेशक उनकी सरकार ने जो जो जुल्म और सितम हम पर किया है, ट्रिपल तलाक से लेके सीएएनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ तरमीमी कानून, हिजाब बैन, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर, इन सारी चीजों का जवाब हम बराबर देंगे। मुसलमान किसी का उधार नहीं रखते, लौटाएंगे तुम्हें सारा सूद के समय। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उठार है, ताकतें अगर तुम्हारे पास है सितम करो, तो हमारे पास रहमत परवरदिगार है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, 11 नवंबर के दिन अपना एक कीमती वोट मजलिस के हक में अदा करिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर तौसीफ आलम साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करिए। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बोल रहा है? बहुत बेहतरीन। ये जो हमारे